अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। गुपशप, सेल्फी और योगा डे पर कश्मीरी ख्वातीन के साथ इस अंदाज में नजर आए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कश्मीर की सरजमीन से दुनिया भर के लोगों को बैन अल-अक़वामी योगा डे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 10 साल कबल में ने अक़वाम मुत्तहिदा में बैन अल-अक़वामी योगा डे मनाने की तजवीज़ पेश की थी। हिंदुस्तान की तजवीज़ की 177 ममालिक ने हिमायत की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10वें आलमी यौम योगा के मौके पर कश्मीर पहुंच गए। यहां उन्होंने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योगा डे की तकरीबात के मौके पर लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि योगा के आलमी दिन पर मुझे योगा और मुराकबा की सरजमीन कश्मीर आने का शर्फ हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि दुनिया योगा की ताकत को तस्लीम करती है। दुनिया योगा को आलमी बहबूद के लिए एक ताकतवर एजेंट के तौर पर देखती है। ये लोगों को माजी का बोझ उठाए बगैर हाल में रहने में मदद करता है। पीएम मोदी ने ये बातें SKICC श्रीनगर में 10वें बैन अल-अक़वामी योगा डे की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कही। योगा की मश्क करने के बाद पीएम मोदी ने तकरीब में शरीक मुस्लिम ख्वातीन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन ख्वातीन के साथ सेल्फी भी ली। वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान देखकर तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले लोग भी पुरजोश हो गए। लोगों ने तालियां बजाकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे गुपशप भी की। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे कश्मीरी लड़कियों के साथ सेल्फी ली, जिसकी तस्वीर पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की है। पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, श्रीनगर में योगा के बाद सेल्फी, डल झील पर खूबसूरत पिल। इस सेल्फी के जरिए पीएम मोदी ने यह पैगाम दिया है कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो हमें मुल्क के हर कोने से जोड़ती है और एक दूसरे के करीब लाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि दुनिया योगा की ताकत को तस्लीम करती है। दुनिया योगा को आलमी बहबूद के लिए एक ताकतवर एजेंट के तौर पर देखती है। ये लोगों को माजी का बोझ उठाए बगैर हाल में रहने में मदद करता है। पीएम मोदी ने ये बातें SKICC श्रीनगर में 10वें बैन अल-अक़वामी योगा डे की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में इंटरनेशनल योगा डे पर मुनक़दा मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि योगा के जरिए रोजगार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। लोग अब फिटनेस के लिए ज़ाती योगा इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं और कंपनियां अपने मुलाजमीन के लिए फिटनेस प्रोग्रामों में योगा को शामिल कर रही है। इसमें माश की नई राहें खोल दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा न सिर्फ इल्म है बल्कि एक साइंस भी है। मालूमाती इनकलाब के इस दौर में मालूमाती ज़राए का सैलाब है और इंसानी ज़हन के लिए एक ही मौजू पर तवज्जो मरकूज करना एक चैलेंज है। इसका हल भी योगा में मुज़मर है, क्योंकि यह दिमाग को मुर्तकिज़ करने में मदद करता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई जेलों में कैदियों को योगा भी सिखाया जाता है ताकि वो मुस्बत सोच सकें। पीएम मोदी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर के लोग भी योगा को अपना रहे हैं, जिससे मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के सियाहत के शोबे को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, कल से मैंने देखा है कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में योगा मकबूल हो रहा है। ये बड़ी बात है कि 50,000 से 60,000 लोग योगा में शामिल हुए हैं। इससे यहाँ ज़्यादा सयाह आएंगे। यूपी में 50,000 नई नौकरियां, 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने बनाया फिल्म सिटी वाला प्लान। आने वाले 3 सालों में 50,000 नई नौकरियां बराह रास्त पैदा होंगी और उत्तर प्रदेश में बिलवास्ता तौर पर 5 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी हुकूमत ने यह दावा किया है, नोएडा आने वाले 3 सालों में 50,000 नई नौकरियां बराह रास्त पैदा होंगी और उत्तर प्रदेश में बिलवास्ता तौर पर 5 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी हुकूमत ने यह दावा किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत नोएडा में अपने अहम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी पर काम शुरू करने जा रही है। इसी सिलसिले में जुमा 29 जून को यूपी हुकूमत ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की तामीर 6 माह के अंदर शुरू होने की उम्मीद है और इससे 50,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। इसके अलावा तकरीबन 7 लाख अफराद को भी बिलवास्ता फ़ायदा पहुंचेगा।
फिल्मसाज बोनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर आशीष भूटानी के ताउन से बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने फिल्म सिटी की तरक्की के लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत के यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। लखनऊ में जारी एक बयान में रियासती हुकूमत ने कहा कि फिल्म सिटी की तामीर से रियासत और पड़ोसी रियासतों के 50,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके खिलेंगे, जबकि बेवास्ता तौर पर 5 से 7 लाख लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस अहम प्रोजेक्ट की तामीर 6 माह के अंदर शुरू हो जाएगी और 3 साल के अंदर यहां फिल्म की शूटिंग और मुतालिका सरगर्मियां भी शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद फिल्म इंडस्ट्री में मौके तलाश करने वाले रियासत के लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करना है और मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे कायम मराकज का एक काबिल अमल मुतबादिल फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की तामीर नोएडा के करीब यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे के सेक्टर 21 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 1000 एकड़ अराजी पर की जाएगी। पहले मरहले में तकरीबन 230 एकड़ अराजी पर काम किया जाएगा। 1000 एकड़ अराजी में से 220 एकड़ कमर्शियल और 780 एकड़ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए होगी। नूडल अफसर ने कहा कि फिल्म सिटी का बड़ा तामीराती काम 2027 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है, जबकि बाकी काम इसके बाद किया जाएगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 की छत का कुछ हिस्सा मुनहदिम, एक शख्स की मौत, 8 दीगर जख्मी, कई परवाजें मनसूख। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा सुबह 5:30 बजे पेश आया। एयरपोर्ट की छत गिरने से कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनका इलाज जारी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह सवेरे एक बड़ा हादसा पेश आया। एक शख्स हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए। शदीद बारिश के दौरान टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। एयरपोर्ट की छत गिरने से कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा सुबह 5:30 बजे पेश आया। एयरपोर्ट की छत गिरने से कई गाड़ियां उसके नीचे दब गईं। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को बचाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर ट्रैफिक जाम हो गया है। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की तहकीकात में मसरूफ है कि टर्मिनल की छत कैसे गिरी।